देखिए आज के क्लास में यानी पार्ट 5 है जो उसमें हमने क्वेश्चन लेकर आया है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग करने पर शेषफल आपका इतना। तो यह चीज़ें हैं, ठीक। यानी फिर एक बार देख लीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग करने पर और 8 आ जाए, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन जो शेषफल आ रहा उसमें से यानी घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे और इसमें से 6 घटाएंगे और इसमें से 8। तो यहाँ पर देखिए शेषफल को घटाने पर प्राप्त संख्या इतना आया, फिर इतना आया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका छोटा सा तरीका उससे लगाकर तब हम यूक्लिड विभाजन मेथड से आपको बताते हैं, ठीक। ये सबसे आसान तरीका। तो मान लीजिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा छोटा नंबर कौन सा है, यानी 540 जो है छोटा है, यानी किससे 756 से, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 540 से भाग करेंगे 756 में, ठीक। अब भाग करेंगे तो पाएंगे क्या, यानी एक बार में जाएगा आपका तो इतना आएगा, फिर आप इसमें से घटाएंगे 6 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे आपका कितना होगा, यानी आपका 1 आ रहा, फिर इसमें से घटाएंगे 2 आ रहा ना। तो आप फिर इससे यानी ये जो रिमाइंडर आता है उससे आप डिवाइड कराएंगे, ठीक। यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। फिर अब इसमें डिवाइड कराएंगे इसका भाजक में, तो आप इससे करेंगे तो कितने बार में आपका 2 बार में जाएगा, तो आएगा आपका 432, ठीक। इसमें से अगर घटाएंगे जीरो में से जाएगा नहीं, यहाँ से लेगा 10, 10 में से आपका 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक। 100 कितना आ गया 8। तो फिर आप यहाँ पर यदि इससे भाग देते हैं, ठीक, किसमें इसमें देंगे, ठीक। तो 216 में जब भाग देंगे, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम इसको अलग करके यहाँ पर लिखें, इसको भी अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि जगह तो हम लिख लिए हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में कटेगा आपका, तो आ जाएगा पूरा पूरा 216, ठीक। यानी शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया ना। तो यहाँ जब शेषफल 0 आ गया तो आपका महोत्सव जो होता है कितना हो जाएगा, यानी 108। क्यों, क्योंकि यह 108 से कट रहा है, ऐसा नहीं कि 2 आ गया तो 2, 108 से कट रहा, ठीक है ना। तो यही तरीका आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम यही तरीका से बताएं चूँकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर इसी तरीके के माध्यम से हम इस तरीक़ों को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसका क्या है, यूक्लिड विभाजन, ठीक, एल्गोरिथम से, ठीक। यानी इसका तरीका क्या था, A=BQ+R, चूँकि यह आपका G नहीं है Q है, ठीक। इसको आप Q मानिएगा, ठीक। तो हम आपको बताए थे यह जो आपका क्या है भाज्य है, ठीक, बताए थे ना। और ये आपका बताए थे भागफल है, ठीक, बताए थे। उसके बाद इसको बताए थे, नहीं इसको भागफल नहीं भाजक बताए थे ना, भाजक, ठीक। और इसको भागफल और इसको शेषफल, ठीक। ये आपका शेषफल हो गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर देखिए, यह आपका क्या है, यह आपका भाज्य है, भाजक है, ठीक। और ये आपका क्या भाज्य, और ये क्या है आपका भागफल, ठीक, भागफल है। और ये आपका क्या है शेषफल, ये आपका शेषफल हो गया, ठीक। और यहाँ तो हो गया, तो फिर यहाँ लिखिए, यानी भाज्य लिखेंगे ना पहले 756 इक्वल भाजक लिखेंगे आप 540, फिर इंटू उसके बाद आप भागफल यानी भागफल है ना, इंटू भागफल लिखेंगे यानी 1 प्लस शेषफल आप लिखेंगे, शेषफल कितना 216, ठीक। अब यहाँ पर आपको शेषफल जो है यानी 0 प्राप्त नहीं हुआ तो आप इसको नॉट इक्वल 0 बना देंगे। फिर यही प्रक्रिया दोबारा फिर दोहराएंगे यहाँ से आप, ठीक। यहाँ पर आप देखिए यह जो आपका है ये क्या भाजक है ना। अब यह भाजक बन गया, यहाँ का शेषफल यहाँ भाजक बन गया। अब आपका ये जो है भाज्य बन गया, ये जो है आपका क्या बन गया भाज्य बन गया, ये वाला अंग, ठीक।
और ये वाला अंक आपका भागफल बन गया, और ये वाला अंक शेषफल बन गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा स्टेप है ना आपका, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य। भाज्य कितना, 540। फिर उसके बाद आप यहाँ भाजक लिखेंगे। भाजक यहाँ ना भाजक, तो भाजक कितना, 216 गुणा, फिर भाजफल कितना 2 प्लस शेषफल कितना आपका है, ये है ना शेषफल। अब देखेंगे 8 है। तो ये चीज़ है, इसको आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको स्टेप फर्स्ट कर दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ से स्टेप सेकंड कर दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि यह समझने के लिए, इसको समझने के लिए सिर्फ लिखा जा रहा है, यह जो पार्ट है समझने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक, इससे कोई उतना मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह चीज़ें हो गई, ये 2 है आपका। ठीक, यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएँ हैं यहाँ पर पहले लिखे हैं, फिर इसको तब इसका इंटू किए, तब यह शेषफल आपका ना हो गया। तो यहाँ भी आपको क्या, शेषफल 0 नहीं मिला। ठीक, इसलिए यहाँ भी आप लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल 0। ठीक, फिर अब यह आपका मान लीजिए, यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आपके ऊपर है, फिर आप तीसरा स्टेप दिखा सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर है। फिर आप आइए यहाँ पर, आपका यहाँ दिख रहा है तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है ना ये वाला आपका तीसरा स्टेप देख रहे हैं, ये वाला। तो यह शेष आपका यह जो होगा, ठीक, ये तो उसके लिए शेषफल था, लेकिन इस स्टेप के लिए यह जो जगह नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, वैसे बता दे रहे हैं। यह आपका क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। यह शेषफल जो था इसके लिए, यानी स्टेप 3 के लिए यह भाजक हो गया, और यह आपका भागफल हो गया। और यहाँ देख रहे हैं शेषफल कुछ नहीं आया, यानी 0 है। ठीक, कट गया तो 0 है। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ भाज्य है आपका ना, यानी कितना 216 भाज्य है, इक्वल, और आपका ये भाजक है 108 गुणे यहाँ कितना 2 भागफल प्लस शेषफल कितना 0 ना 0। अब यहाँ लिखेंगे शेषफल आपका मिल गया कितना 0 के बराबर। ठीक, तो इसलिए लिखेंगे अतः 546 तथा 764 का मौ 100 कितना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह जो आपका आया है। ठीक, ये जो भाजक होता है उसी को हम क्या करते हैं, मौसम मानते हैं। ठीक, यहाँ भाजक जो है इससे डिवाइड किए हैं ना, इसमें तो प्लस 0 जोड़े तो इसके बराबर हो गया, यानी कट जा रहा है इससे। ठीक, तो यही आपका क्या होगा मौसम। ऐसे ही जो भी है सवाल इस टाइप के आते हैं, आपको ऐसे ही लगाना, ऐसा नहीं कि दूसरा मेथड इसमें लगाना है तो यह तो वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आप ऐसे ऐसे सवालों को 6, 7, 8 में पढ़े हैं, और लगाने का तरीका यही आपका होता है। पर इसमें एक यही तरीका जो है, यानी सिलेबस में यही तरीका जो है आपको चेंज कर दिया गया है। यदि आपको यह तरीका वैसे कंफ्यूज करता है तो आप पहले क्या करिएगा, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा ना, फिर उसके